हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, हिस्टोग्राफ। अब हम लोग बात करेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी की। चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता? सीधा सीधा हमें हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। चांस, कोई भी चीज़ को, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके करने के चांसेस क्या क्या हैं। अगर चांसेस हैं तो हमारे फेवर में कितने हैं, अनफेवर में कितने हैं। तो ये सारा सब हम लोग चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेटिंग अ रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता? सपोज अब हमारे पास एक कोई कॉइन है, उसको हमने टॉस किया। उसमें कॉइन में हेड होता और ये टेल होगा। तो अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हेड आता है या अगर हम कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो हेड और टेल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटकम्स। और अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सपोज एक कॉइन हमने एक टॉस किया। अब कॉइन में एक हेड एक टेल है, ठीक है। ये हुआ। अब हेड आने के चांसेस कितने हैं? अब ये तो हमें पता है कि या तो ये आएगा या ये आएगा। अब इसके चांसेस कितने हैं? तो इसको हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा कि अब हमें दो में से कोई एक चाहिए, हेड चाहिए या फिर टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दूसरे शब्दों में बोले तो जितनी 50-50% चांसेस हैं, 50% चांसेस इसके हैं हेड आने के, 50% चांसेस हैं टेल आने के। अब 50% चांस है हेड आने के, ठीक है। टोटल टोटल कितना है? 100%। 100% में हम लोग देखेंगे। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2। ये हमारे चांसेस हो गए, 50% चांसेस हैं। और ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ठीक है, ये तो हो गई हमारे कॉइन की बात कि अगर हमने कॉइन टॉस किया। अब बात करेंगे हम लोग डाई की। सेम ऐसे ही डाई में होता है। अब कोई भी आप लोगों ने डाई तो देखा होगा, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स मार्क रहते हैं। अब उसमें पूछा जाए कि कोई भी, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कोई भी पॉसिबल आउटकम निकालेंगे तो 6 में से निकालेंगे। यहाँ पे 6 तो नंबर है ही। अगर सोचो, सपोज करो एग्जांपल के लिए, हमें 4 की प्रोबेबिलिटी निकालना कि अगर हमने कोई एक डाई थ्रो किया तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल नंबर कितने हैं? 6। हमें लाना कितना है? 4। 4 कितनी बार है? एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक वर्ड और है, इवेंट। इवेंट क्या होता? अब जैसे हमने अभी हमने पढ़ा कि 1 2 3 4 ये क्या है? सारे डाइस के आउटकम्स हैं कि ये आ सकता है डाई थ्रो करने पे। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसका जो आउटकम निकलेगा, या फिर ग्रुप ऑफ आउटकम्स बोले हम लोग, जैसे कोई भी ग्रुप ऑफ आउटकम्स बोले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट, हमने डाई थ्रो किया और उसके आउटकम्स ये हैं। उस एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, वो तो उसको हम लोग इवेंट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल 3 देखेंगे। अब अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स 2 येलो बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। अब बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल रहती हैं, सेम बॉल हैं। ऐसा तो और सेम बॉल हैं, सिर्फ उनके कलर्स डिफरेंट हैं। ऐसी बॉल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, जो शेप साइज में एक सी हो। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू बैग। अब बैग में से एक बॉल उठाई बिना बैग में देखे कि कौन से कलर की हमने बॉल उठा रहे, बिना देखे, रेंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? अब इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड बॉल ही आए।
दो क्वेश्चन है उसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल है। अब बैग में कितनी 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी है 6। ठीक है, अब हमें बताना रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेड बॉल की अब टोटल बॉल कितनी है 6, रेड बॉल्स कितनी है 4/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/3 जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी 2/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल। अब जो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो इससे कम है या ज्यादा है, हमें ये बताना। तो वो भी हम बता देंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल कितनी है 6, येलो बॉल कितनी है 2, तो 1/3 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई येलो बॉल्स की। अब जब हम इसको करेंगे तो 0.66 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.33 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है रेड बॉल्स की। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है येलो बॉल से। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब जो हमें एक्सपेरिमेंट नीचे दिया गया है हमें उसके पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं, कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या A B C D 4 तरीके के आउटकम है, या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या फिर D आएगा। तो यही हमारे आउटकम्स हैं कि हम अगर हम व्हील को स्पिन करेंगे तो इन चारों में से कोई एक लेटर आएगा। सेकंड क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब 2 कॉइन हमको टॉस करने हैं, तो अब उसके आउटकम्स क्या होंगे। अब एक का तो हमें पता था या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब 2 कॉइन्स हम लोग जब साथ में टॉस करेंगे तो दोनों पे अलग अलग आउटकम आएगा। पहला आउटकम क्या होगा कि दोनों पे हेड हेड आ जाए, दूसरा आउटकम क्या होगा दोनों पे टेल टेल आ जाए, तीसरा आउटकम क्या होगा पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, चौथा आउटकम क्या होगा पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। ये हमारे 4 आउटकम्स बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब ये भी सेम है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है डाइस है, डाई है, तो डाई पे क्या, अब क्वेश्चन क्या है अगर प्राइम नंबर आने के आउटकम्स कितने हैं, कितने आउटकम है कि प्राइम नंबर आ पाए। अब प्राइम नंबर 1 से लेके 6 तक में कौन कौन से होंगे 2 3 और 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स के टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 1 से लेके 6 तक। तो इनमें से एक नंबर हमें चाहिए है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सॉरी अभी हमें सिर्फ यहाँ पे आउटकम्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स में आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 5 आएगा। सेम ऐसे ही नॉट अब प्राइम नंबर के है। अब प्राइम नंबर बचे कौन कौन से नहीं, जो जो बचे हैं वो प्राइम नंबर नहीं है 1 4 और 6। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, तो एक ही आउटकम होगा इसका तो। और नेक्स्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो इसके 1 2 3 4 5 आउटकम्स हो जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। अब जो क्वेश्चन 1 में हमें जो स्पिन व्हील दिया गया था उसमें डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब उसके आउटकम कौन कौन से थे A B C D। ए 2 बार था तो तो एक बार ए आएगा
या दूसरी बार भी ये आ सकता, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, हमें डी की प्रोबेबिलिटी बताना, तो डी कितने बार है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5। बी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब एस, एस माने इक्का, यहाँ पे 52 कार्ड्स का एक डेक होता, इन्होंने बोला है कि उसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 52 कार्ड्स में 4 तरीके के कलर होते, ठीक है, 4 कलर्स होते तो 4 एसेस भी होते। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, एसेस कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/13। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/13 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 4 एसेस आने की 1/13। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब ये वाला आप लोग करना, सी वाला जो है उसमें एप्पल्स दिए गए हैं अलग अलग कलर के, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कौन रेड एप्पल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। कैप बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल। अब 10 अलग अलग स्लिप पे 1 से लेके 10 तक के नंबर मार्क किए गए, लिखे गए, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया सफल करके अच्छे से मिक्स करके। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब एक स्लिप उसमें से चूज की गई बिना देखे कि कौन से नंबर की हम उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 नंबर आए, तो ये आप लोग कर लोगे गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 में कौन कौन से नंबर आए, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से छोटा है, 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आए। तो टोटल नंबर कितने हैं 6, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हैं चाहिए हमें 6, और टोटल नंबर कितने हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/5। ठीक है, नेक्स्ट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब सेम यहाँ पे हमें 6 से ग्रेटर की बतानी है, तो वो भी आप लोग करना। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताना, ये भी आप लोग करना। और 5th और 6th भी सेम है, आप लोग कर लोगे। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।